गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर की क्लास में आज हम सेल्फ मैनेजमेंट सेकंड चैप्टर जो है अपना स्टार्ट करेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पर थोड़ा सा और पढ़ेंगे और कुछ इसकी स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बीइंग हेल्दी एंड पर्सनल हाइजीन, कीपिंग योर बॉडी इन गुड शेप। मैनेजमेंट स्किल्स के लिए अपनी बॉडी को शेप में रखना, अपने बॉडी को फिट रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी एक मैनेजमेंट स्किल्स में आता है। इफ़ यू आर हेल्दी यू कैन डू मोर थिंग्स एंड कोप विद मैनी चैलेंजेस। अगर आप हेल्दी हैं तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सारे वर्क भी कर सकते हैं। फिज़िकल एक्टिविटीज़ सच एज जॉगिंग, फिटनेस, डिफरेंट स्पोर्ट्स एट्सेट्रा। आप फिज़िकली फ़िट रखने के लिए अपने आप को जॉगिंग भी कर सकते हैं, फिटनेस कर सकते हैं। बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जो कि आप प्रेफर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देंगी और आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी। ऑल्सो रिमेंबर यू शुड ऑलवेज बी नीटली ड्रेस्ड एंड हेयर शुड बी वेल केप्ट। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपकी ड्रेस जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए और हमेशा आपके हेयर्स जो हैं वो कॉम्ब रहने चाहिए। नेक्स्ट है बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। वो कैसे करना होगा? अपने आप पर विश्वास करना सीखिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ सेंस ऑफ ट्रस्टिंग ओन्स एबिलिटीज़ एंड सेल्फ। अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर विश्वास करना, ट्रस्ट करना, अपने आप पर विश्वास करना ही क्या होता है? Confidence. If you are an intelligent, hardworking and talented person but lack of confidence and avoid taking initiative, then it may be difficult for others to recognize your talent. अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत टैलेंटेड पर्सन हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो, और आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, नर्वस हो जाते हैं, तो दूसरों के लिए आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ करना या जानना पहचानना लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी डेवलप थ्रू चेंजेस इन एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। अपनी प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपकी एबिलिटीज़ हैं उनको प्रैक्टिस में रखिए, अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज करिए, उसी से सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में बिल्डअप होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स हैविंग ट्रस्ट इन वंस एबिलिटी, क्वालिटीज़ एंड जजमेंट। आप जो जज करते हैं खुद को, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, उन पर ट्रस्ट करना ही क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल डू नॉट डाउट देमसेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग जो होते हैं, जिन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, वो लोग कभी भी डाउट में नहीं होते हैं, या कहें कि वो खुद पर कभी डाउट नहीं करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कभी नर्वस भी नहीं होते हैं ऐसे लोग। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड एंड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सेल्फ बिलीफ। अपने ऊपर विश्वास करने वाली सेल्फ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और अपने माइंड की स्टेट, ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन। यानी अगर हमारा माइंड बिल्कुल ठीक है, ठीक से मतलब है कि हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, और हमारी एक फीलिंग स्ट्रॉन्ग है अपने ऊपर विश्वास करने की कि जो वर्क हमने किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, या जो हमने आंसर लिखा है वो बिल्कुल सही है, तो यही सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, यही कॉन्फिडेंस है। इट इज़ दैट वॉइस विच कम्स फ्रॉम योर इनसाइट। ये वो आवाज़ होती है जो आपको अपने अंदर से आती है। एंड गिव्स यू अ पावर टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, और आपको एक ताकत देती है कि आप कोई भी चैलेंज जो है एक्सेप्ट करने को रेडी हो जाते हैं। एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क, और रिस्क लेने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं इसमें डूबूंगा नहीं, पार ही लगूंगा। हायर द सेल्फ कॉन्फिडेंस मोर द चांस ऑफ सक्सेस। जितना ज़्यादा आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा उतना ज़्यादा ही आपके सक्सेस होने के चांसेस होंगे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ फैक्टर्स हम पढ़ेंगे जो कि अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस योर सेल्फ। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके ऊपर किन किन फैक्टर्स का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है या प्रभाव पड़ता है। हैविंग लो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन कंट्रीब्यूट टू लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। कॉन्फिडेंस लो होने का मतलब है कि आप परेशान हैं या डिप्रेशन में हैं, कंफ्यूज हैं, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी लो होगा। इट कैन ऑल्सो प्रिवेंट यू फ्रॉम बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड अचीविंग योर गोल्स। ये
आप अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है या आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, कुछ घबराहट जैसा, या आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे और आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं किसी के भी साथ आप उसको हेल्दीली नहीं रख पाएंगे, ठीक है, हेल्दी बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, मतलब एक अच्छे से बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, इट इज़ worthwhile to note the difference between self-confidence and self-esteem. Its true impact, they impact each other. However, self-esteem refers to how you feel about yourself overall. Self-esteem वो होता है कि आप overall अपने बारे में क्या सोचते हैं, overall अपने बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। How much esteem, positive regard of self-love you have. Whereas self-confidence is how you feel about your abilities. आप अपने ओवरऑल अपने बारे में क्या सोचते हैं वो है सेल्फ एस्टीम, और आप अपनी एबिलिटीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, जो वर्क करने की कैपेबिलिटीज़ हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो कॉन्फिडेंस। ऑलराइट, और ये चीज़ें वेरी करती हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। आप जैसी भी आसपास आपके सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों वेरी करेगा। वन में हैव हेल्दी सेल्फ एस्टीम बट लो सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सम सिचुएशंस। किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है कि आप अपने बारे में बहुत अच्छा सा फील कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस आपका लो हो रहा है। ऑलराइट, तो वहाँ भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। There are many important factors that affect our self-confidence and self-esteem. Few important ones are listed below. कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करती हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को, जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सोशल फैक्टर्स हैं, कुछ कल्चर फैक्टर्स हैं और कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं। सोशल फैक्टर्स पढ़ते हैं पहले। सोशल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन शेपिंग up an individuals in all aspects. It plays a critical role in boosting self confidence. Self confidence को बढ़ाने के लिए या boost up करने के लिए social factors को shape करना, या सोशल फैक्टर भी एक अच्छा फैक्टर है, ज़रूरी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। और सोशल यानी कि सामाजिक, बाहर आप अपनी कम्युनिटीज़ में, आप अपने बाहर स्कूल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से अपने आप को आपने शेप किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने के लिए या बूस्टअप करने के लिए। सोशल फैक्टर्स आर ऑफन दैट facts and experiences that influences individual personality, attitudes and lifestyle. Social, ये जो है, इससे क्या होता है, अगर हम बाहर रहते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें नई नई देखते हैं, नई नई कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। लाइक उससे हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, हमारे एटीट्यूड्स में चेंज आते हैं और हमारी लाइफस्टाइल में भी हम नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। इट कंसिस्ट, सोशल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे स्कूल, हमारे रिलेशंस, हमारे ऑफिसेस, हमारे आसपास की जगह, हमारे सराउंडिंग्स, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं, ठीक है। लाइक हम अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए हमारी ये दो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। और in childhood the experience you have with parents at home and school with teachers, बचपन में क्या होता है, छोटी लेवल पे जो बच्चे होते हैं या बचपन गए हम, वहाँ पे वो घर में पेरेंट्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनके लिए वही सोशल फैक्टर होता है, और इस स्कूल में टीचर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। तो ये सब चीज़ें आपके लाइफस्टाइल पर चेंज लाती हैं, आपकी पर्सनालिटी में और आपके एटीट्यूड में भी चेंज लाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके, लाइक आप अपने बाहर प्रोफेशनल लाइफ में, ये कुछ फैक्टर्स की लिस्ट है। लो स्टीम में क्या क्या है, बीइंग हार्शली क्रिटिसाइज्ड और रिडिक्यूल्ड, यानी आप लो कब हो जाते हैं, कभी आपका मजाक उड़ाया हो, किसी ने बहुत गलत तरीके से आपको कुछ परेशान किया हो। बीइंग बीटन, यील्ड और एट इग्नोर्ड, या आपको किसी ने बहुत बुरी तरह मारा हो तो आपके ये कॉन्फिडेंस यहाँ से लो हो सकता है। एक्सपीरियंस फेलियर्स, या आप बार बार कई जगह फेल हुए हों, या आपसे कोई आपको परफेक्ट देखना चाहे या परफेक्ट आप बन जाओ, ऐसा कोई एक्सपेक्ट करे आपसे, तो वहाँ पर हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो कैसा हो जाता है, लो हो जाता है। ऑलराइट,
नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स में क्या है? कल्चरल फैक्टर्स, cultural refers to the values, beliefs, behaviors, material objects, community that forms a people's way of life. It influences a child's behavior and overall development. Growing up in different culture impacts an individual in all aspects. कल्चर यानी कि हमारे संस्कृति से हो गया, हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वहाँ तो ये चीज़ें भी हमारी कॉन्फिडेंस और सेल्फ़ एस्टीम पर जो है अफेक्ट डालती हैं। हम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ें भी बच्चों के बिहेवियर पर, इवन ओवरऑल डेवलपमेंट पर प्रभाव डालती हैं। ग्रोइंग अप इन डिफरेंट कल्चर मतलब अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स में ग्रो करना या सीखना या समझना, ये भी अलग अलग इनके भी पहलू होते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड यू ऑब्जर्व देयर आर इंडिविजुअल, अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको अलग अलग कल्चर के बैकग्राउंड या अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग तरीके से आपको समझ में आएंगे। सबका अलग अलग बिहेवियर होगा, किसी की लैंग्वेज अलग होगी, किसी सब चीज़ें सबकी डिफरेंट होंगी। कुछ लोग सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, कुछ लोग इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी पर्सनालिटी और एस्टीम पर या हम कहें कॉन्फिडेंस पर इफ़ेक्ट डालती हैं। दूसरी साइड सम कल्चरल वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड इंडिविजुअल्स, किसी कल्चर में कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हैं, किसी चीज़ कहीं कहीं फ्रीडम मिली हुई है, तो ये चीज़ें भी कॉन्फिडेंस पर बिल्कुल अफेक्ट करती हैं। कल्चर देयरफॉर इन्फ्लुएंस द मैनर यू लर्न, कल्चर जो है हमारी पर्सनालिटी की शेप का बहुत एक इम्पॉर्टेंट कहें फीचर है। दूसरी चीज़, हम ये जो कल्चर है, हम किस तरह क्या चीज़ सीखते हैं, हम कैसा खाना सीखते हैं, हम कैसा पहनना सीखते हैं, हम कैसे रहना सीखते हैं, कैसा बिहेव करना सीखते हैं, ये सारी चीज़ें भी कल्चर फैक्टर्स में आती हैं। नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ेंगे एंड लास्ट फैक्टर इज़ फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन शेपिंग ऑफ वंस पर्सनालिटी। फिजिकल फैक्टर भी लाइक हमारी बॉडी से रिलेटेड है। यहाँ पे हम फिजिकल फैक्टर भी हमारी पर्सनालिटी को शेप करने में उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बाकी फैक्टर्स। गुड एंड हेल्दी फिजिक, अगर हम अच्छे हैं, हेल्दी हैं और हमारा माइंड भी जो है बैलेंस रहेगा और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप करेगा। हमारी स्टेट ऑफ माइंड ठीक है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक रहेगा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लुक्स एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ, अगर हम दिखने में कुछ गंदे लग रहे हैं या हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ जो है कम है, बॉडी हेल्दी नहीं है, माइंड हेल्दी नहीं है, तो हम कॉन्फिडेंट भी नहीं हो पाएंगे। अगर हमारी बॉडी हेल्दी है और हमारा माइंड भी हेल्दी है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी कुछ अलग ही लेवल पे होगा। दो देयर आर सम सोशल डिस्क्रिमिनेशंस इफ़ यू आर स्पेशली एबल्ड पर्सन, बट विद राइट एटीट्यूड एंड हेल्दी माइंड वन कैन ओवरकम ऑल डिसेबिलिटीज़ एंड बूस्ट द कॉन्फिडेंस लेवल। अगर कोई फिज़िकल डिसेबल है, लाइक किसी का पैर ख़राब है, किसी का हाथ ख़राब है या किसी में कोई और प्रॉब्लम है, कोई अगर फिज़िकल डिसेबल है तो उसके साथ जो समाज है थोड़ा सा भेदभाव करता है। लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड और लोगों का एटीट्यूड भी हमारे लिए सही है तो उससे भी हमारा माइंड सही हेल्दी रहेगा, जिससे कि हम सारी जितनी भी हमारे अंदर डिसेबिलिटीज़ होंगी उन सब से बाहर आ जाएंगे और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। अगर आप इसके लिए ये होना चाहिए कि अगर किसी के साथ कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, कोई पर्सन फिज़िकल डिसेबल है, तो पहली बात तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये भगवान ने हमको ऐसा बनाया है। ऑलराइट, और दूसरे लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को कभी का मजाक ना उड़ाया जाए या उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिससे कि या आपके मुंह से या आपके बिहेवियर से कुछ डिसेबल्ड पर्सन को ऐसा नहीं लगना चाहिए, मतलब आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं या उनको कुछ स्पेशल फील करा रहे हैं। विद द राइट लुक्स एंड हेल्दी बॉडी, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज ऑफन रेज सेल्फ स्टीम एंड परसेप्शन। हमारे सही लुक, हमारी सही बॉडी, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों से भी सेल्फ स्टीम हमारा इंक्रीज या बूस्टअप होता है।
या बढ़ता है। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अप्रिशिएट अचीवमेंट्स एंड एक्सेप्ट फेलियर्स, अगर आप कहीं फेल हो जाते हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, आगे मेहनत करिए और फिर अचीव करिए और फिर उसको अप्रिशिएट भी करिए। सेकंड, हैव योर आई ऑन द गोल, अपने नज़रें सिर्फ गोल पर रखिए और उसे अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करिए। लुक एट द पॉजिटिव साइड एंड बी हैप्पी, कभी कुछ भी अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो उसका पॉजिटिव साइड देखिए, नेगेटिव साइड नहीं, और हमें उसी पॉजिटिव साइड को लेकर के खुश रहिए। यू शुड सेलिब्रेट स्मॉल अचीवमेंट्स, आपको अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स अपनी टीम के साथ और अपने आप फैमिलीज़ के साथ या अपने साथ सेलिब्रेट भी करने चाहिए, जिससे कि आपके कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को क्या करती हैं, बूस्ट अप करती हैं। ठीक है, अगर आप कोई मैच लूज़ कर जाते हैं या आप कहीं पे फेल हो जाते हैं तो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करिए और कोशिश करिए कि ये मिस्टेक आगे ना हो। आपके पास कोई गोल है, यही इम्पॉर्टेंट है, आपका गोल होना ज़रूरी है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और उसके लिए हार्ड वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे और उस गोल को अचीव कर लेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ और ही हो जाएगा। फेलियर्स को कभी ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि हम फेल हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं, आगे बढ़िए और उस चीज़ अपने गोल को अचीव करिए और मिस्टेक को अवॉइड करिए। नेक्स्ट है टीम वर्क। टीम वर्क इज़ द कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ अ ग्रुप इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन गोल। अगर सबका एक ही गोल है तो आप टीम वर्क बहुत अच्छा बहुत अच्छे ऑर्डर में वर्क कर पाता है एक ही गोल को अचीव करने के लिए। इट इज़ यूजुअली टू कंप्लीट अ टास्क इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। बहुत अच्छे वे में अपना टास्क कंप्लीट करिए और अपने जो गोल है वो उसको अचीव करिए। इट इज़ एबिलिटी टू टीम मेंबर्स टू वर्क टुगेदर, ये हर टीम मेंबर की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर टीम मेंबर के साथ कम्युनिकेट कर सके अच्छे से, उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट कर सके और उनके साथ अच्छे से वर्क कर सके, और जो भी एक दूसरे के साथ जिसकी भी जो भी डिमांड्स हैं उनको कंप्लीट करते रहें। इट कैन इंक्रीज एफिशिएंसी, क्रिएट अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड रेज मोरल। टीम वर्क मेक्स डिफरेंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। टीम वर्क में कभी कभी कुछ डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है और वो सब इन सब चीज़ों की वजह से होता है। ऑलराइट, तो टीम वर्क मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। टीम वर्क में कभी डिफरेंसेस हो जाते हैं और वो किस वजह से होते हैं ये हम आगे पढ़ते हैं। ये कुछ रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं। क्रिएट सिनर्जी अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सपोर्ट्स अ मोर एम्पावर्ड वे ऑफ वर्किंग, एलिमिनेटिंग constraints which may prevent someone doing their job properly, promotes flatter and learner structures with less hierarchy, encourages multidisciplinary work, promotes the sense of achievement, equality and companionship essential for a motivative workplace. The most important lesson kids can learn from working together as a team is how to effectively communicate with others. ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनकी वजह से अगर हम इनको प्रॉपरली फॉलो ना करें कुछ बातों को तो हमारी टीम वर्क में टीम मेंबर्स में डिफरेंस क्रिएट होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। जब हम अपने आप को मैनेज करना सीख जाते हैं यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट सीख जाते हैं तो उससे क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट इज़ द एबिलिटी टू रेगुलेट वन सेल्फ बाय अलाइनिंग इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर पॉजिटिवली इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट सीख जाते हैं तो हम हर लाइफ के हर फेज़ में अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को, हर चीज़ को हम पॉजिटिवली अलाइन यानी कि एक वे में लगाना सीख जाते हैं। दिस नॉट ओनली हेल्प्स इन एक्सरसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल, ये हमारे हमको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, साथ ही हम जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ पे हमारे एकेडमिक गोल्स को या हमारी पर्सनल लाइफ में जो गोल्स हैं उनको भी सेट करने में हमारी हेल्प करता है। स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ एट वर्क प्लेस विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर एबल टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ इफेक्टिवली इंक्लूडिंग मैनेजिंग देयर टाइमलीनेस एंड फोकसिंग ऑन डिफाइंड टास्क।
स्टूडेंट्स हों या एम्प्लॉयज़ हों अपने स्कूल में या अपने कॉलेजेस में, अपने इंस्टीट्यूट्स में और अपने वर्क प्लेस पर, अगर स्ट्रॉन्ग है मैनेजमेंट स्किल, तो वो जो भी एक्टिविटीज़ उन्हें दी गई हैं वो इफ़ेक्टिवली कर पाते हैं, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं और उस टास्क पर जो उन्हें दिया गया है उस पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं। इट हेल्प्स देम इन परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं और हमारी परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट लाती हैं। सेल्फ मैनेजमेंट अलाउज एन इंडिविजुअल टू अचीव पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स। द बेनिफिट्स आर, यहाँ पर्सनल सेल्फ अचीवमेंट जो है, सेल्फ मैनेजमेंट जो है, ये हर इंडिविजुअल को पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। तो उससे कुछ यहाँ बेनिफिट्स हैं। प्रोवाइड सेंसेस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर ओन बिहेवियर। खुद के बिहेवियर पे और खुद के ओनरशिप का सेंस होता है, प्रोवाइड करता है। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजन सही करेक्ट ले पाते हैं या जो भी लेते हैं हम उस पर इम्प्रूविंग करता है। अच्छे से सोच पाते हैं। प्रॉब्लम कोई अगर हमारी लाइफ में आती है तो हम अच्छे से उसको सॉल्व कर पाते हैं। इनकलकेट इफेक्टिव टास्क एंड, हाँ, हम जो भी हमें टास्क दिया गया है उसको टाइम पे कर पाते हैं, टाइम मैनेज अच्छे से कर पाते हैं, अपने गोल को सेट अच्छे से कर पाते हैं और गोल को अचीव अच्छे से कर पाते हैं। और अपनी कैपेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, इम्प्रूव्स एडेप्टेबिलिटी एंड ऑप्टिमिज्म, अपना देखने की और अपने आप को समझने की को भी हम जो हमारा समझ है उसको भी हम इम्प्रूव कर पाते हैं। ऑलराइट, तो ये था सेकंड चैप्टर, मोर ऑन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। अभी आप इसको दोबारा सुनिएगा, वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। कोई मैं आपको एक्सरसाइजेस सेंड करूँगी, सॉल्व करिएगा। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू।